हेलो हाय गाइस, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज है गाइस पितृ विसर्जन, तो पितृ विसर्जन के दिन मैं तैयारी कर रही हूँ। अभी ये बनाऊंगी मैं दाल पिट्ठी, जहाँ हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं फारा, कोई फारा बोलता है, कोई दाल पिट्ठी बोलता है। तो चने का दाल भी भिगोया हुआ है और इधर मैंने लगाया है खीर। और इसमें ना दाल को बॉयल कर रहे हैं, दाल भरी पूड़ी बनाने के लिए। तो यही सब अभी तैयारी कर रहे हैं और जा रही हूँ अभी आटा गूंदूंगी। और बस इतना ही करना है हमको, ज़्यादा नहीं कुछ करना है। अभी दाल इसमें मिक्सर में डाल दूंगी। तबीयत सी ऐसी हो रही थी ना, तुमको होती है पता ही है तुम्हें। तो मम्मी कह रही थी कि मैं यहाँ जाऊंगी घूमने के लिए। गाइस पूजा का सामान लेने, ये देखिए रामलीला मैदान, यहाँ पे कल से रामलीला स्टार्ट हो जाएगा, कल से होगा ना जी। और मैं मार्केट आई हूँ पूजा का सामान लेने के लिए और इतना ज़्यादा जाम लगा है कि हमको लग रहा है अभी मैं 7 o'clock पे आई हूँ और 9 o'clock से पहले जा नहीं पाऊंगी। हमको ऐसा लग रहा है, इतना जाम लगा है, बाप रे बहुत। इधर देखिए वो जाम ही जाम लगा है। मार्केट में तो समझो इतनी भीड़ लगी है, लगता है कि मतलब क्या है, बहुत भीड़, बहुत भीड़। हाँ मेला, मार्केट में ही मेला लगता है, ऐसा है। तो अब चलते हैं, सामान ले लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये हमारे यहाँ का पंडाल है गाइस, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस करिए, चलिए। तो गाइस मैं आ गई मार्केट से, सब सामान वगैरह रख दिया और देखिए सच में 9 o'clock हो रहा है। सब मैंने रख दिया, बनाना वगैरह सब कुछ ले आई हूँ। और देखिए अब खाना आज नहीं बनाना है मेरे को, क्योंकि बच्चे लोग मना कर रहे हैं। मकेन था, मकेन तल दिए तो भाई खा लिए लोग, करे भूख नहीं लगी है। लेकिन राइस और दाल भरी पूड़ी वगैरह भी अभी पड़ा हुआ है, दल पिट्ठी सब कुछ अभी पड़ा हुआ, लेकिन कोई खाने को राजी नहीं है। और मुझे भी नहीं खाना क्योंकि मेरी दांत ये ना सूजन सी हो गई, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो खा नहीं पाऊंगी मैं। राइस सोची थी कि राइस खा लेती हूँ तो, लेकिन अकेले के लिए मैं नहीं बनाऊंगी। अंशु भी मना कर रही हैं कि नहीं खाओगी बेटा, मिल्क पियोगी ना। और एक बात बताती हूँ गाइज आप लोग को, क्या है कि कल बहुत सारे स्कूलों की छुट्टी है। हाँ, डीपीएस की छुट्टी है, कोलंबस की छुट्टी है, श्री राम मिलेनियम की छुट्टी है, लेकिन अब इनकी छुट्टी नहीं है। और गाइज एक बात बताती हूँ, इसकी हिंदी का पेपर छूट गया था और कल मेरा रीटेस्ट है। अब बहुत ज़्यादा हिंदी और हिंदी पढ़ने का आजकल का बच्चों मन नहीं करता ही नहीं है। अब बेचारे बच्चे परेशान हो गई है कि हिंदी का पेपर, हिंदी पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है कि क्या करूँ। आजकल जानते हैं बच्चे अंग्रेज बन गए हैं, तो हिंदी बहुत ज़्यादा उनको कठिन लगता है, बहुत ज़्यादा ही कठिन लगता है। तो फेस बना रखी हैं रोने रोने जैसे कि मेरा हिंदी का पेपर, हिंदी का छूट गया था किसी कारण, बस मैं कहीं बाहर चली गई थी तो इस वजह से छूट गया था। तो वही कल देना है। की आवाज़ बहुत तेज़ है बेटा। हाँ 2 पे कर दो, 3 पे है, ठीक है। अभी अंशु और अंशु के डैडी में डिबेट बहुत तेज हो रहा था, तो अंशु डिबेट करते करते रोने लग गई हैं, इसलिए कि अपने डैडी के आगे बेचारी कितना वो सोचते हैं मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, ये सोच रही मैं जो बोल रही हूँ ये अपने समय की बातें कर रही है, ये हमारे में ये पढ़ाया गया है। अब वो बता रहे हैं हमारे में ये पढ़ा के, यही डिस्कस इतना ज़्यादा ही इन दोनों बाप बेटियों में चल रहा था कि ये रोने लग गई, एकदम फर्स्टेड हो गई है तो रोने लग गई है। और फिर इसके डैडी जो है, अभी किसी का फ़ोन आ गया तो बिजी हो गए, अभी बात कर रहे हैं, नहीं तो बेचारी का अभी तक बकवास चालू रहता दोनों बाप बेटिया का बहुत ज़्यादा।
मज़ा भी आता है, लेकिन जब इसके डैडी नहीं सुनते हैं इसकी बात तब रोने लग जाती है। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है यार। पहले तो आगे वाला सुन नहीं रहा है, ऊपर से मान भी नहीं रहा है कि वो गलत है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी? क्यों नहीं होगी भाई। तो हमारे समय में गाइस दूसरे तरह से बताया जाता था, हिस्ट्री वगैरह जो भी था अब दूसरे तरीके से बताया जाता है, तो बच्चे तो वही चीज़ याद रखेंगे ना जो उनके समय में बताया जाता है। सर्च वगैरह करने के बाद वही चीज़ बता रहे हैं, मेरे ही शब्दों में मेरे को ही बता रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना भाषाओं का, तो बस यही है, फ़र्क हो जाता है, बस यही सब है गाइस। आज गाइस पितृ विसर्जन वगैरह हो गया, सब काम एकदम फिट, और नवरात्र आ गया। हमारे यहाँ एकदम पंडाल बहुत अच्छे से सजा, हर बार से अच्छे से सजा हुआ है, और इस बार तो वो भी डीजे वगैरह भी आए हैं ना, 2 आए हैं। और मतलब रोज़ कुछ ना कुछ होगा, हर साल होता है नवरात्र में, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे से होगा। तो लेकिन देखिए क्या होता है, मैं रोज़ जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ, क्या होता है कुछ पता, एक दिन का तो पता ही नहीं होता है। और पहले गाइस मैं डांस वगैरह बहुत करना चाहती थी, बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी भी अंदर से होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ, बहुत परेशान, हाँफने लग जाती हूँ। मन बहुत करता है लेकिन हाँफती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। और एक बात बताऊँ गाइस, बहुत लोग आज हमारे यहाँ पे बहुत आसपास में ना भंडारा लगा था, पितृ विसर्जन का भंडारा लगा था। और फिर क्या हुआ कि मेरी ये बात समझ में नहीं आई थी गाइस, कि जब तक माँ बाप रहते हैं तब तक तो कोई अच्छे से सेवा पानी नहीं करता, जब माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं तो लोग पितृ विसर्जन करते हैं, खूब अच्छा बनाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, सबकी बात है, एक पे नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, फ्यूचर में भी करे होंगे, जो भी मतलब फ्यूचर में करेंगे, जो भी है वो सोच समझ के करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन वही है कि बहुत लोग तो डर के करते हैं पितृ विसर्जन, जो होता है ना कि पितरों कहीं दोष पड़ जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, इस डर से भी बहुत लोग करते हैं गाइस, ऐसा भी है। लेकिन मैं बहुत लोग को देखी हूँ कि जीते जी तो किसी तरह से, जैसे वो निवाला नहीं दिया जाता है, लो खा लो, खाना हो तो खाओ, नहीं मत खाओ। बहुत लोग को देखा है मैंने आँखों से, और खाना हो तो खाओ, नहीं मत खाओ। लेकिन वही जब ख़त्म हो जाता आदमी तो पितृ विसर्जन लोग करते हैं, पितरों का बहुत वो करते हैं कि हम तो पितरों का विदाई कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। ऐसे लोगों से ना मुझे बहुत नफरत होती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, पितृ विसर्जन करो, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जो नियम है उतना ही करो, ये दिखावा नहीं, हमने तो ये बनाया वो बनाया। इतना लोग हाँकते हैं कि सुन के बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत गुस्सा आती है कि कैसे लोग बोल दे रहे हैं। पितृ विसर्जन अगर जीते जी जो नहीं कर पा रहा, मरने के बाद क्या नौटंकी करना, मरने के बाद, जीते जी नहीं कोई आजकल करता है, बहुत कम ही लोग, बहुत कम। मेरी माता जी की तरह कोई भाग्यवान होगा, हमारे पिताजी तुम्हारे दादा दादू की तरह ही कोई भाग्यवान होगा, बहुत कम लोग भाग्यवान होते हैं ऐसे। नहीं तो देखिए गाइस, जिस बेटे के साथ शादी होती है, माँ बाप के ही तो औलाद होते हैं, जिनसे की वो शादी होती है तो उनकी बहू आती है। अब ये समझ में नहीं आता कि बहू अपने पति को अपने मायके से लाती है कि कहाँ से लाते, उस पर राज खुद करती है, और माँ बाप को एकदम किनारे कर देती हैं। जैसे लगता है कि कुत्ते को निवाला देते हैं, सॉरी अगर गलत बोलूँ, ऐसे लोग आजकल निवाला देते हैं। और एहसान तो इतना करते हैं, इतना करते, सब कुछ उसके बाप के बदौलत ही बैठी हैं। पति के बेटे, उनके बेटे के द्वारा तुम अच्छे से सुख संपन्न से हो, फिर भी उन्हीं के माँ बाप को तुम ऐसे कर रहे हो। आजकल यही देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर 100 में से 99% लोगों के साथ यही होता है। इससे अच्छा नहीं हो रहा है तो भैया अच्छा है कि तुम पैसे दे दो, वृद्धाश्रम में ही भेज दो, कम से कम कुत्ते की तरह निवाला तो मत दो। जो बुजुर्ग लोग ना खा पी भी नहीं पाते हैं, वो दिया जाता है ज़बरदस्ती।
खाना हो तो खाओ, नहीं मत खाओ, हम तो बना नहीं पाएंगे। अरे नहीं बना पाओगी तो नौकरानी रख दो बनाने खिलाने के लिए। लेकिन पितृ विसर्जन, अभी 4-5 लेडीजें थी ना, वो लोग बातें कर रही थी, आज हमने ये बनाया वो बनाया मार्केट में। तो हमको सुन सुन के बहुत गुस्सा आ रही थी कि देखो मर गए लोग, तो अब ये लोग जो है तारीफ कर रही है हमने ये बना के। पता नहीं जीते जी एक गिलास पानी दी होंगी कि नहीं, सास ससुर सास की कभी सेवा की होंगी कि नहीं, उनके कपड़े लत्ते कभी धुले होंगे कि नहीं, कुछ भी करी होगी कि नहीं। लेकिन तो अब पितृ विसर्जन में 5 प्रकार की सब्जी बना ली और बहुत सारे वैरायटी बना ली, अपने लोग तारीफ करें खूब। हमने कहा बाप रे बाप, ये देखो जीते जी तो कोई कर नहीं रहा, कोई नहीं कर रहा। बहुत लोगों का मैंने देखा है गाइस, एक है मेरी क्लोज है, उनका नाम नहीं ले लूँगी, वो मेरा वीडियो भी देखती हैं, मुझे पता है। जब वो बेचारी जो दादी थी वो बोलती थी अपने बहू से, बहुत संपन्न है, बहुत संपन्न उनके बेटे थे। बेटा बंद कर देना, डैडी की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही है। तो वो कहती थी ना कि थोड़ा एक कप चाय, एक कप जाओ पढ़ो, एक कप चाय बना दो। तो बोलती थी कि अभी तो पी थी, दोबारा चाय बनाओ, अब सारा चाय दूध तो चाय में जा रही, तुम ब्लैक टी बना दो। लेकिन वो कह रही है बना के तो दे दो, नहीं। रोटी अचार कौन देता है, रोटी और मिठाई कौन देता है, रोटी मीठा कौन देता है, मतलब कोई भी मीठा आ जाए तो रोटी के साथ दे दो। बुजुर्ग हो जाते हैं, दांत नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता। बच्चों का देख रेख और बुढ़ों का देख रेख गाइस बराबर होता है, बराबर होता है, इतना देख रेख करना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं करता, हमसे ना होगा, हमसे ना होगा। और वो भी ऐसे ही करती थी, मीठा से रोटी खा लो आप, और जो है अचार से रोटी खा लो, चटनी रोटी खा लो, ऐसे। अरे तुम खा के दिखाओ, तुम तो ऐसे खा के दिखाओ। तुम दलिद्र घर की आई हो, दलिद्रों की तरह सास ससुर को खिला रहे हो, दलिद्रों की तरह तुम अपनी फैमिली को खिला रहे हो। भाई जो जैसा देखा रहेगा वैसा ही करेगा ना। मैं मार्केट गई थी तो मैं खड़े होके ना मैं ऐसे सुनने लग गई, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या क्या है, तुम क्या देख रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, इन लोग की बातें सुन रही हूँ। क्यों ऐसा था, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जैसे कि वो होता है ना कुम्हार के जो जई के लिए जो होता है, मिट्टी का बनता है, उसके लिए लोग बैठी थी। तो वो बोरी में से दूसरे जगह से सामान भी मंगवा रहा था, तो ऐसे चबूतरे टाइप का था, उस पर लोग बैठी थी और मैं वहीं पे खड़ी थी, बनाना लेके खड़ी थी कि आ जाए तो मैं भी ले लूँ। तो वहीं पे वो लोग बातें करती, मैंने सुन लिया। तो मैंने कहा भगवान देखो जरा कैसे कैसे लोग हो गए हैं। और माँ बाप पैदा करके पढ़ा लिखा के खूब अच्छा बना देते हैं, उसके बाद बहू आती है तो लगता है खुद उनकी माँ बन गई हैं। ऐसे ऐसे हैं लोग गाइस। फिर अब हमारा ब्लॉगिंग बहुत लोग देखेंगे तो लगे कहेंगे अपने सास ससुर का क्या किए। हमें अवसर भी नहीं मिला गाइस, और मेरे सास मैं वहाँ रहती भी नहीं थी। और हमारी भगवान की कृपा से हम लोग 4 देरानी जेठानी थे, और 4 देरानी जेठानी हैं, और हमारी दीदी वगैरह लोग थी, और हम सबसे छोटे थे। तो मैं सोचती थी अगर कोई कहेगा अपने माताजी पिताजी को, हमारे हस्बैंड कई बार बोले कि दिल्ली चलो, अकेले में बोलते रहते थे, जब भी जाते थे घर अकेले में अपने मम्मी पापा से बोलते थे दिल्ली चलो। तो वो लोग सर्दी में बोलते थे नहीं नहीं दिल्ली में सर्दी बहुत होती है, गर्मी में बोलते थे नहीं नहीं गर्मी दिल्ली में बहुत होती है। तो ऐसे करके नहीं, थोड़े मेरे माताजी पिताजी ना खुश रहते थे, मेरे से नाराज़ लोग रहते थे गाइस, सच बताऊं तो। क्योंकि मेरी शादी मेरी दीदी के घर में हो गई थी। दीदी मतलब मेरी खुद की दीदी हैं, तो दीदी के मेरे हस्बैंड जो देवर थे, इसलिए मेरी सास ससुर को पसंद नहीं था कि 2 बहनों की शादी एक घर में हो। तो अंदर से वो लोग खुश नहीं रहते थे। खैर कोई बात नहीं है, जो बीत गया वो बीत गया। तो मैंने नहीं किया है सेवा। हम 4 लोग थे, तो हमारी दीदी लोग थी, जेठानी लोग हमारी सब अच्छी हैं, सब लोगों ने किया। मैं यहाँ रहती थी तो मैं नहीं करी। मेरी एक दीदी वो भी बाहर रहती हैं, तो अब बाहर रहती थी तो जब तक माता सास ससुर रहेंगे तभी तो कोई करेगा। अब गांव में
बूढ़े बुजुर्ग लोग का गांव में मन करता था रहने का कि हमारी भूमि है, मैं यहीं पे रहूँगी। तो खुली खुली जिसका आदत बन जाता है, 10 लोग बैठते उठते बातचीत करते हैं, तो उनका बंद में मन नहीं लगता है, कोई भी हो। तो यही सब है गाइज, और बस यही रीज़न था कि मैंने नहीं किया अपने जितना दिन भी किया, जितना साल किया अपने दादाजी का किया, बहुत सेवा किया, बहुत ही सेवा किया। हो सकता है गाइस उसी का पुण्य प्रताप हो, जो भी है कि हम नमक रोटी जो भी है खा रहे हैं, हाथ पैर सलामत है, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। जीवन में सबसे अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। तो बस हाथ पैर सही है, दाल रोटी चल रही है, हो सकता है उन्हीं के आशीर्वाद से चल रही हो किसकी आशीर्वाद से चल रहा कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो अगर जीते जी जो चीज़ जिसको पसंद है, जीते जी वो खिला के दिखाओ ना। मरने के बाद क्या पितृ विसर्जन पे वो वैरायटी बना के खिला रहे हो, जीते जी खिलाओ, जीते जी जो जो उनको पसंद है वो कभी कभी बना खिलाओ, ताकि आत्मा उनका खुश रहे। अरे जीने पे आत्मा नहीं खुश है तो मरने पे क्या खुश होगा। जैसे मेरी माता जी जीने पे उनकी आत्मा मेरे से खुश नहीं थी, मेरे पिताजी की आत्मा मेरे से खुश नहीं थी। तो जब जीने पे नहीं खुश थी तो मरने के बाद क्या खुश होगा, है कि नहीं। मेरे विचार से तो यही है। अब बाकी लोग हमसे बहुत ज्ञानवान लोग हैं, बहुत बुद्धिमान लोग दुनिया में हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गाइस, मुझे तो बस हल्का फुल्का जितना जो आता है उतना ही मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। बस ये रहता है कि हम चाहते हैं बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे को मैं नहीं देख पाती हूँ। एक दिन मैं जा रही थी ऐसे ना, वहाँ पे रेलवे स्टेशन, जिस दिन मेरी बेटी जा रही थी, तो एक आंटी थी, मतलब बहुत बुजुर्ग थी, बैठी हुई थी, और उनकी बहू ऐसे पैरों से मतलब जो मांगने वाली होती है, बहू ही लग रही थी या बेटी रही होगी, जो भी, पैरों से मांग रही थी। को गाड़ी वाले खड़े हैं, जाके मांगो, गाड़ी वाले खड़े हैं, वहाँ से लाइन लगा, वहाँ से लगा। अच्छा, ऐसे लग रहा था ना कि जो थी वो रो रही हैं, आंटी जो थी लग रहा था कि रो रही हैं, आंखों से आंसू गिर रहा था। मैंने इनसे कहा, हस्बैंड से, हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, तो मैंने हस्बैंड से बोला इनको मट्ठी और चाय पिला दो, इनको मट्ठी चाय पिला देते हैं। तो हस्बैंड ने उनको 50 रुपये दिया और चाय और मट्ठी पिलाया। बहुत आशीर्वाद दी। तो ऐसे लोगों को मैं नहीं देख पाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता है गाइस। तो यही सब है गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मैं कोई भी गलत बोली हूँ, कुछ भी गलती बोली हूँ तो सो सॉरी, लेकिन हाँ ऐसे नहीं किसी को करना चाहिए अत्याचार। अरे खिलाना है किसी को तो जीते जी खिलाओ, जीते जी आत्मा खुश करो। नहीं कर पा रहे हो तो किसी को लगा दो, काम पे लगा दो, घर पे खाना शांति दोनों टाइम बनवा लो, खिलाओ, चाहे कोई भी हो दुनिया में। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा है तो तुम कभी रोटी नमक खाओ, अब नहीं कोई खा रहा तो कैसे कोई खा लेगा। तो वही सब है गाइस, क्या करें, समय पे सब करना पड़ता है, जीने के लिए सब करना पड़ता है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तकलीफ बाय बाय, फिर मिलेंगे। और सबको एडवांस में हैप्पी नवरात्र।